गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रकरण में हम लोग एक्सरसाइज 1 जिसका स्टेटमेंट वाला प्रॉब्लम बचा हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ करके उसके स्टेटमेंट का अर्थ आप तक पहुंचाऊंगा ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें। जब उसका सॉल्यूशन होगा उस समय आपको उस सॉल्यूशन को समझने में काफ़ी सहूलियत महसूस होगी। इसलिए सर्वप्रथम मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, पढ़ के आपको उसका मीनिंग बताऊंगा। आपको भी यही करने की सलाह दूंगा कि जब भी आप कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पढ़ें तो कम से कम 3 बार उसको जरूर पढ़ें। तीसरी बार उस क्वेश्चन का मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी है। पढ़ने का सेंस इस मतलब से कि पढ़ने के लिए पढ़िए, न कि दिखाने के लिए पढ़िए। दिखाने के लिए आप 10 राउंड भी पढ़ेंगे तो आपको उसका विजन क्लियर नहीं होगा, उसका अर्थ आपको स्पष्ट नहीं होगा, इसकी भी गारंटी है। लेकिन सीखने के लिए जब पढ़ेंगे और ये चैलेंज लेकर के कि हमें पढ़ करके इसका मीनिंग रिवील करना है और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं खुद बनाऊंगा, उस स्थिति में अगर आप उसका अध्ययन करते हैं, उस क्वेश्चन को 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो तीसरी दफा में जाकर के उस क्वेश्चन का अर्थ आपको एकदम कंप्लीटली विविड हो जाएगा, इसकी गारंटी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तक तो मैं बताया था एक्सप्रेस इन टन, टन में कन्वर्ट करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए हम क्या करते हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 15 तक। इस अध्याय में इतना ही बचा है, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो इस आज के इस एपिसोड में मैं इन प्रश्नों को तो बताऊंगा ही, साथ साथ दूसरे एक्सरसाइज में भी हम लोग प्रवेश लेंगे ताकि हमारा काम जो है आगे बाधित न हो, आगे चलता रहे। चैप्टर जो है वो कन्वर्जन ऑफ यूनिट ही है। एक्सरसाइजेज इसमें अलग अलग हैं। तो मान लीजिए कि इस एपिसोड में अगर हम 10 से लेकर 15 तक का क्वेश्चन सॉल्व करके समय बचा लेते हैं तो उस समय का उपयोग हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2 में आज ही करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का मीनिंग आपको मैं बताता हूं। लिखा है, आप भी अपनी किताब में देखेंगे, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन मतलब में, किसमें? तो 1/2 मीटर में, 1/4 मीटर में, 1/20 मीटर में एंड 3/4 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर मतलब कि 1/2 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स हैं। उसके बाद है कॉमा दिया हुआ, ये एक अलग हुआ। फिर 1/4 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स हुए, फिर 1/20 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स हुए। उसके बाद है 3/4 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स हुए। 1, 2, 3, 4 4 क्वेश्चन हैं, इसके 4 आंसर होंगे। क्वेश्चन एक ही है लेकिन आंसर इसके 4 जगह होंगे, क्योंकि सेंटीमीटर की संख्या 1/2 मीटर में पूछी जा रही है, 1/4 मीटर में भी, 1/20 मीटर में भी एंड 3/4 मीटर में भी। तो कहने का मतलब है कि हम हाउ टू फाइंड, अभी पता चल गया कि 1/2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1/4 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1/20 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे एंड 3/4 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है ये पहले हम लोग लिखेंगे। 1 का पता है, 1/2 का निकालना है। तो जो 1 मीटर में जितने सेंटीमीटर होंगे उसको हम आधा कर देंगे तो 1/2 निकल जाएगा। उसको 1/4 से डिवाइड कर देंगे तो 1/4 निकल जाएगा। 20 से डिवाइड कर देंगे तो 1/20 है, सो निकल जाएगा। तो हाउ टू फाइंड, हेडिंग हम लोग लिखते हैं फिर वही।
conversion of units. चैप्टर का नाम हमारा यही होगा। रिमेन्स ऑफ एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 10। सिंस 1 मीटर equal to 100 centimeter, therefore 1 by 2 meter equal to 100 into 1 by 2 सेंटीमीटर। 2 से हमने काटा, इसको हो गया 50, क्या निकला 50 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमने आपको ये बात बताई थी कि 1 मीटर का जो होगा वो हम लोग लिख लेंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 by 2 मतलब 1 को आधा किया जा रहा है, तो 1 में 100 है, तो 100 का आधा कितना होगा 50। तो डायरेक्ट हम लोग 100 में 2 से डिवाइड करके भी निकाल सकते थे, या फिर 1 by 2 से मल्टीप्लाई करके। 2 से डिवाइड करना का मतलब हुआ कि 1 by 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि 2 से डिवाइड करने का मतलब हुआ कि 1 by 2 से उस नंबर में मल्टीप्लाई किया गया। तो 50 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे देयरफॉर 1 by 4 मीटर इक्वल टू 100 इंटू 1 by 4 सेंटीमीटर। तो 4 से ही कट जाएगा 25 दफा। Therefore 1 by 20 meter equal to 5 सेंटीमीटर। Therefore इधर से लिखते हैं 3 by 4 मीटर इक्वल टू 100 इंटू 3 by 4 सेंटीमीटर। इस तरह। तो हमने क्या कहा था आपको कि आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन का अर्थ क्लियर नहीं होता है तो दूसरी बार पढ़िए, और पहली दफा आपने जो पढ़ाई करी है क्वेश्चन में उसका इस्तेमाल कीजिए दूसरी बार में, और दूसरी बार में भी क्लियर नहीं होता है तो पहली बार और दूसरी बार में जो आपने जानकारी उसमें ली, आपने जो पढ़ा उसका इस्तेमाल करते हुए तीसरी बार में उसका विजन क्लियर होना है, ये तय है। तो पूछ रहा है कि 1 मीटर में 1 by 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 by 4 में कितने होंगे, 1 by 20 में कितने होंगे, 3 by 4 मीटर में कितने। तो हमने डायरेक्ट लिखा कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 by 2 का निकालना है तो 100 इंटू 1 by 2। इट मीन्स यहाँ भी हमने आपको बताया है कि यहाँ 2 से हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं। किसी नंबर में अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो उस नंबर में 1 by 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, सेम बात है। उस तरह से हम लोग 1 by 4 का, 1 by 20 का और 3 by 4 का भी निकाल लिए। तो इसको आप नोट डाउन करिए, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, पढ़िए। हाउ मेनी मेट्रिक टन्स एंड क्विंटल्स आर देयर इन। 3 ठो केस दिए गए हैं। पहला है 428 क्विंटल, 312 क्विंटल, 705 क्विंटल। सारे क्विंटल्स दिए हुए हैं, उसमें मेट्रिक टन या सिर्फ टन भी आप बोल सकते हैं। हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि टन और मेट्रिक टन दोनों इक्वल हैं, तो आप उसमें टन भी लिख सकते हैं, मेट्रिक टन भी लिख सकते हैं, एज यू विश। तो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रत्येक में मेट्रिक टन या टन और क्विंटल की संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे कि क्विंटल की संख्या में 10 से डिवाइड करेंगे, तो क्वोशेंट जो होगा वो क्वोशेंट क्या होगा, हमारा टन होगा, और रिमाइंडर जो बचेगा वो क्विंटल में बचेगा। क्विंटल में इसलिए कि चूंकि क्विंटल में ही हम लोगों ने 10 से डिवाइड करा है, तो क्वोशेंट हो गया वो टन हो गया, और रिमाइंडर जो बचा वो क्विंटल बचा। क्विंटल की संख्या में 10 से डिवाइड करके हम नंबर ऑफ टन निकालते हैं, कारण कि 10 क्विंटल बराबर 1 मेट्रिक टन या 1 टन होता है। पहला है 428 क्विंटल। तो क्या करेंगे, लिखेंगे कि 10 क्विंटल इक्वल टू 1 टन। Therefore 1 क्विंटल इक्वल टू 1/10 टन। Therefore 428 क्विंटल 1/8 इंटू 428। हमने बताया था पीछे कि अगर डिवाइजर 10 हो, फ्रैक्शन में लाइन के नीचे वाला नंबर जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर डिवाइजर है। लाइन के ऊपर जो है वो न्यूमरेटर है, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो अगर डिवाइजर 10 हो तो डिविडेंड में राइट हैंड से 1 डिजिट छोड़ के आप पॉइंट लगाइए, तो ये क्या हो जाएगा, 4.8 टन लिखेंगे डायरेक्ट। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि टन और क्विंटल अलग अलग आप इसमें लिखिए। डायरेक्ट लिखिएगा टन में तो इतना हो जाएगा, और अलग अलग करिएगा तब 10 से डिवाइड कर दीजिए। $42 टन्स कॉमा देकर लिख दीजिए 8 क्विंटल। ये आपका आंसर हो गया। आप सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन का मीनिंग पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, स्क्रीन पर आप देखते चलिए। 10 से डिवाइड करने के पीछे क्या मकसद है, 10 क्विंटल इक्वल टू 1 टन होता है, तो यूनिटरी मेथड के अनुसार 10 क्विंटल 1 टन, 1 क्विंटल 1/10 428 क्विंटल, तो 1/10 से मल्टीप्लाई हो गया, इट मींस 10 से उसमें डिवाइड हो रहा है। तो हमारा आंसर आ गया 42 टन एंड 8 क्विंटल। इस तरह आप बी और सी दोनों क्वेश्चन बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। करना क्या है, ऐसी लिखना है और 10 से डिवाइड करके आपको आंसर तक पहुंचना है। तो अब हम लोग आसानी से क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव कर सकते हैं। हमें लगता है कि इसका बी और सी बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी तो फिर हम लोग इंटरेक्टिव क्लास में एक दूसरे से रूबरू होंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 बना रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए।
हाउ मेनी 4 kg पैकेट्स कैन बी मेड फ्रॉम ए क्विंटल ऑफ साल्ट। क्वेश्चन है कि साल्ट कितना है 1 क्विंटल, 4 kg का पैकेट तैयार करना है, साल्ट की कुल क्वांटिटी कितनी है 1 क्विंटल, उसमें से 4 kg का पैकेट तैयार करना है, तो बताइए पैकेट की संख्या कितनी होगी। आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि क्विंटल को यहां केजी में कन्वर्ट करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी। तो मैं आपको बता दूं कि पैकेट जो बनाना है वो किलोग्राम में 4 kg का, तो क्विंटल को केजी में कन्वर्ट करना अनिवार्य है कि 1 क्विंटल में कितना केजी होता है, तब तो हम 4 kg का पैकेट तैयार करेंगे, इसलिए क्विंटल को केजी में कन्वर्ट किया गया है। Quantity of salt in 1 packet, फोर kg। टोटल क्वांटिटी ऑफ साल्ट कितना है मेरे पास 100 kg। एक पैकेट में जो साल्ट की क्वांटिटी है वो कितना है 4 kg, मतलब 4 kg स्टैंड्स फॉर 1 पैकेट। तो अगर हम लोग 100 kg में 4 kg से डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशेंट होगा वो नंबर ऑफ पैकेट होगा। नंबर ऑफ पैकेट्स ईच ऑफ 4 kg वो इक्वल टू कितना हो गया, टोटल क्वांटिटी है 100 kg, एक पैकेट का वजन है 4 kg, तो 4 kg से डिवाइड किए केजी केजी कैंसिल हो गया, 4 से 100 में डिवाइड हुआ 25 हमारा आंसर हो गया। मतलब कि 1 क्विंटल साल्ट में 4 kg का हम 25 ठो पैकेट तैयार कर सकते हैं। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 बनाएंगे। As per the promise made earlier, we have to read the question first of all. सर्वप्रथम हम लोगों को क्वेश्चन को पढ़ना है कम से कम 3 बार। अगर एक बार में क्लियर हो जाता है सो फाइन, नहीं होता है तो अच्छी बात है, दूसरी बार में हो जाएगा, नहीं हुआ तो तीसरी बार में तो होना ही है। 13 में है कि इफ ईच बैग ऑफ राइस वेज 60 kg, एक बैग है
राइस का जिसका वजन है 60 केजी, तो बताइए कि 50 उसी तरह के अगर बैग होंगे तो उनका टोटल वजन कितना होगा टन और क्विंटल में। फिर से समझिए कि चावल का एक बैग है जिसका वजन है 60 केजी और उस तरह के 50 बैग्स हैं चावल के, तो पूरे 50 बैग्स चावल का वजन टन और क्विंटल में कितना होगा। व्हाट टू राइट? The quantity of rice in one bag, total number of bags of rice है 50, टोटल हो गया 300 केजी। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 300 केजी हुआ तो ये टन और क्विंटल में कितना होगा। हंड्रेड केजी बराबर होता है 1 क्विंटल। तो होल नंबर में 3 क्विंटल हो गया, टोटल 50 बैग्स का वजन क्विंटल में 3 क्विंटल। कैसे हुआ आपके स्क्रीन पर है, आप इसको वॉच करिए बारीकी से। एक मिस्टेक हो गया इसमें, देखिए कैसे हमें अपने सॉल्यूशन को ध्यान से देखना चाहिए, वो कैसे हम लोग मार्क करते हैं। हम लोगों ने सिर्फ 60 इंटू 5 किया है, जबकि यहाँ 60 इंटू 50 है, तो वैसी स्थिति में एक जीरो यहाँ और बढ़ेगा, 2 जीरो तो यही हो गया, एक 60 वाला और एक 50 वाला, और 6 5 या 30 होता है, ये यहाँ आ जाएगा जी। थर्टी क्विंटल हो गया। और फिर लिखते हैं टेन क्विंटल इक्वल टू 1 टन।
तो आंसर हमारा हो गया 3 टन 30 क्विंटल। टन में हो जाएगा 3 टन और क्विंटल में हो जाएगा 30 क्विंटल। तो एक ये भी सीख मिलती है कि जब हम लोग सॉल्यूशन करें, देखिए जब हम लोग काम करते हैं तो काम करने के दरमियान स्लिप ऑफ पेन होता है, इसको मान के चलना है। आपसे भी गलती हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। गलती कोई अगर नहीं करता है तो वो है ऑलमाइटी। मनुष्य जितना भी है वो सारे मनुष्य काम करते हैं तो उनसे गलती कहीं न कहीं होगी। प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि एरर फ्री वर्क हमारा हो, उसके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास वो करें। सॉल्यूशन को एक बार चेक जरूर करें। चेक करने के दरमियान पता चल गया कि यहाँ एक जीरो की कमी हो गई थी, जिस जीरो को डाल दिया गया तो हमारा आंसर अब क्लियर हो रहा है कि मेट्रिक टन में 3 होगा, या टन भी कह सकते हैं, और क्विंटल में होगा तो 30 केजी क्विंटल होगा। इस दोनों में से किसी एक को हम चेंज करेंगे तो हमारा 3000 केजी हो जाएगा। चूंकि 100 क्विंटल का 1 टन होता है, सॉरी 100 केजी का 1 क्विंटल होता है और 10 क्विंटल का 1 टन होता है। तो 100 इंटू 10 अगर करेंगे तो कितना होगा 1000। इट मीन्स कि 1000 केजी का 1 मेट्रिक टन हुआ। फिर से हम लोग इसको रिकॉल करें कि 100 केजी का 1 क्विंटल और 10 क्विंटल में 1 मेट्रिक टन हो गया। 100 केजी 1 क्विंटल 10 क्विंटल 1 टन। तो 1 टन में नंबर ऑफ किलो निकालने के लिए 100 इंटू 10 करेंगे 1000, तो डायरेक्ट में हम लोग निकालेंगे तो 3000 केजी है, 1000 से डिवाइड करेंगे टन बनाने के लिए तो 3 टन होगा, और केजी बनाने क्विंटल बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से करेंगे तो 30 आएगा। तो इसीलिए और में लिखा हुआ है कि 3 टन होगा या 30 क्विंटल होगा। उसको हम लोग जब चेंज करेंगे तो वो रिवर्स होकर फिर इस पोजीशन में आ जाएगा। दैट्स इट, आप इसको नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें लिखा है कि द प्राइस ऑफ राइस इज ₹212 पर क्विंटल। मतलब 1 क्विंटल चावल का दाम 212 रुपया है। तो बताइए कि 1 टन चावल का दाम क्या होगा। बातें जो बताई जाती है उसको ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी बात की जरूरत कहीं भी पड़ सकती है, इसलिए लेक्चर के दौरान जितनी भी बातें बताई जाए वो सारी बातें आपके लिए अमृत समान है। वो एक एक पॉइंट को आप रखिए, जब उसका सॉल्यूशन आप खुद से करेंगे तो उन सब पॉइंट को रिकॉल करिएगा तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। टन की चर्चा हुई थी, केजी में अभी इसका मतलब आ जाएगा। देखिए, सिंस 100 kg of rice cost ₹212,
100 का दिया हुआ है, 1 का निकालना है, तो 100 का जो प्राइस है उसमें 100 से डिवाइड कर देंगे। अब हमें 1 टन का निकालना है। 1 टन में कितना होता है? 1000 kg। 2120 1 टन का दाम हो जाएगा। देख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ेंगे, तब तक आप इसको नोट डाउन भी करिए। मैं सुनाता हूं कि ए बैग ऑफ व्हीट वेज 70 kg, 100 such bags are put in a lorry, how many tons of wheat are there in the lorry? लोरी कहते हैं बहुत बड़े ट्रक को, बहुत बड़ा बड़ा ट्रक जो रहता है उसको लोरी वाला बोला जाता है। तो उसमें 100 बैग लदे हुए हैं और एक बैग का वजन जो है वो 70 kg। लोरी में गेहूं के 100 बैग रखे हुए हैं और एक बैग का वजन जो है वो है 70 kg। तो बताइए कि लॉरी में जितने बैग्स हैं व्हीट के, उसका टोटल वजन टन में कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ बैग्स ऑफ व्हीट in the lorry. The weight of one bag is equal to 70 kg. The total weight of weight in the lorry, 100 into 70, that is 7000 kg. Since 1000 kg equal to 1 ton, सेवन टन आंसर हो गया। इसको नोट डाउन करिए। फिर हम लोग एक्सरसाइज 1 को समाप्त कर रहे हैं।
एक्सरसाइज 2 में अब हम लोग प्रवेश लेंगे, कारण कि चैप्टर तो हमारा वही है ना, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। एक्सरसाइजेज इसमें अलग अलग हैं। तो एक्सरसाइज 1 का जो रिमेंस था, रिमेंस ऑफ एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 15 तक, उसको हम लोग सॉल्व आउट कर लिए। अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2 में प्रवेश लेंगे। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। बातें सब जानकारी पहले से है, अब उन जानकारियों का इस्तेमाल अलग अलग एक्सरसाइज में अलग अलग ढंग से हम लोगों को करना है। तो बी अवेयर ऑफ योर नॉलेज एंड यूज योर बेस्ट नॉलेज एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट एक्सरसाइजेज इन डिफरेंट मोड। अब इसको हम लोग मिटाते हैं, इस हेडिंग को भी मिटा देंगे क्योंकि अब एक्सरसाइज 2 हम लोगों का शुरू होगा। एक्सरसाइज 2 में बता रहा है ऐड द फॉलोइंग, ऐड करना है मीटर सेंटीमीटर। आप ऊपर जो है हेडिंग इस तरह से लिखिए और भरते चले जाइए। इस तरह से अगर हम लोग ऐड करते हैं तो गलती होने की संभावना 9 के बराबर होती है। अब ऐड करने का अलग अलग लोगों का अलग अलग अपना सिस्टम है, अपना अपना तरीका है, अपना अपना मोड से ऐड करते हैं। लेकिन ये बेस्ट तरीका है कि सब कुछ सामने सामने है, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर का, मीटर का मीटर में, सेंटीमीटर का मीटर में। अगर यहाँ से कैरी कुछ होगा तो वो भी विजिबल हो जाएगा कि हमने कैरी को बगल में फॉरवर्ड किया कि नहीं। इस तरह से कॉलम में आप सजा करके लिखेंगे। पहले आप जो है इसी तरह क्या करेंगे कि हेडिंग लिखेंगे। जैसे एक बड़ा बड़ा हम आपको बताते हैं, सबसे लंबा जो है इसमें वो है 4 नंबर। ये क्वेश्चन 1 का पहला था 4 नंबर। इसमें किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर सब है। इस सब में दिया हुआ है। क्वेश्चन में आप देखेंगे 4 किलोमीटर, 4 हेक्टोमीटर, 8 डेकामीटर एंड 4 मीटर। फिर इसमें भी है 5 किलोमीटर, 7 हेक्टोमीटर, 5 डेकामीटर एंड 6 मीटर। इसमें किलोमीटर नहीं है, 5 हेक्टोमीटर है। एक कॉलम और इसमें बढ़ गया, 5 हेक्टोमीटर है
और 1 जो है मीटर में है, यहाँ कुछ नहीं है तो लड्डू गोपाल लगाएंगे। 1 मीटर में है और 4 जो है वो डेसीमीटर में। अब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ 0 0 है, 4 आ गया, यहाँ है इसमें कोई कैरी नहीं आया, इसमें आया 4 6 10 1 11 का 1 कैरी 1 आया, 1 8 9 9 5 14 का 4 कैरी 1 1 4 5 5 7 12 12 5 17 का 7 कैरी 1 1 4 5 5 10, मतलब 10 किलोमीटर, 7 हेक्टोमीटर, 4 डेकामीटर, 1 मीटर एंड 4 डेसीमीटर। तो ऐड करना इसी तरीके से है, आप पहले यूनिट्स को देख ले जो कहां से कहां तक है, सारे यूनिट को लिख दे, जो जो क्वांटिटी जहां मिलेगी वहां लिखिएगा, नहीं अगर खाली जगह है तो वहां 0 डाल दीजिए, इससे आपको ऐड करने में सुविधा होती है, गलत होने का चांसेस घट जाता है। तो इसको नोट करिए। हम लोग जब क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे, एडिशन समझ गए, अब है सब्ट्रैक्शन। इसमें भी मीटर और सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब देखिए 3 में से 3 जाएगा 0, 7 में से 8 माइनस नहीं होगा, तो इधर से हम लोग कैरी लेंगे, तो कैरी क्या होगा 1 मीटर होगा। ध्यान रखिएगा ये जनरल सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये मैट्रिक सिस्टम का सब्ट्रैक्शन है, इसमें यूनिट्स का बहुत बारीकी से ध्यान रखना होता है, तभी जाके हमारा आंसर सही होता है। इधर से जो हम लोग कैरी लेंगे वो क्या लेंगे 1 मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 में 3 में से तो 3 माइनस हम लोग कर दिए, मतलब 100 अगर इसमें ऐड हो जाएगा तो 173 होता, तो 3 में से 3 चला गया 0, ये हो गया 17, 17 में से 8 जाएगा 9, ये बच गया 3 में से 3 गया कुछ भी नहीं, तो ये 90 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। इसी के क्वेश्चन नंबर 2 में 3 यूनिट है, मीटर है, डेसीमीटर है और सेंटीमीटर। ये सब लगातार है, तो इसमें कैरी हम 1 ले सकते हैं, 10 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर, 1 मीटर।
0, इधर से 1 लिया, 15 में से 9 गया 6, बच गया 5, तो 5 में से 2 जाएगा 3, तो हो गया 3 मीटर 6 डेसीमीटर और 0 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये ग्राम है या फिर डेसीग्राम। तो 10 डेसीग्राम बराबर 1 ग्राम होता है। इसमें से 1 कैरी लेंगे तो हो जाएगा 10 और 6 16, 16 में से 8 जाएगा 8, ये बच गया 28, 28 में से 24 चला गया 4 बच गया, 4 ग्राम 8 डेसीग्राम। आइए तब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। पढ़िए, 1 पीस ऑफ लॉग वेज 2 kg 6 hg 8 dg 5g, अनदर वेज 5 kg 7 hg, और थर्ड पीस है उसका 1 kg 6 hg 6 dg एंड 9g है। तो टोटल वेट कितना होगा? आप लिखिए, टोटल वेट ऑफ थ्री लॉग्स इक्वल टू, हेडिंग दे दीजिए किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, सारे यूनिट सीरियल नंबर से हैं, कोई इसमें स्किपिंग नहीं है। ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। तो इसका कैरी जो है आप इजीली लेफ्ट हैंड में फॉरवर्ड कर सकते हैं। 5 9 14 का 4 कैरी 1 1 4 5 5 6 11 का 1 कैरी 1 1 6 7 7 7 14 14 6 20 का 0 कैरी 2 2 2 4 4 5 9 1 10 हो गया 10 kg 1 डेकाग्राम एंड 4 ग्राम।
मैंने कहीं कहीं क्वेश्चन के प्रिंटिंग में एरर है, आप उस पर एरर पर ध्यान नहीं देंगे। आपको मतलब है किसी नई चीज को सीखना है, कैसे सीखते हैं, अगर वो उस चीज की बेसिक जानकारी आपके पास है तो आपके सामने एरर्स अगर आएंगे तो आप खुद ब खुद पकड़ लेंगे। कोई भी गलती अगर प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप उसको फाइंड आउट कर लेंगे, आप वही करेंगे जो सही है। तो सही के अनुसार यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 जो है 2 बार रिपीट हो गया है, तो पहला जो है उसके अनुसार हम लोग लिखे हैं और आंसर यही है। मिलाते हैं, यहाँ 2 है, 6 है, 4 है और 5 है ग्राम के टेबल। उसके बाद यहाँ 5 है, 7 है और कुछ भी नहीं है। फिर इसमें 1 है, 6 है, फिर 6 है और 9 है, तो इसको ऐड करेंगे तो यही आएगा। और दूसरा 4 जो है ना उसमें वो सब्ट्रैक्ट करना है, उसको भी हम लोग बनाते हैं। इसको हम लोग कर देंगे 4a का 1 सब्ट्रैक्ट। फ्रॉम को सब्ट्रैक्ट वाला में ध्यान रखना है कि फ्रॉम के बाद जो है वो ऊपर लिखाएगा और फ्रॉम से जो पहले है वो नीचे लिखेगा। ऊपर का मतलब फ्रॉम के बाद जो है वो बड़ा नंबर हुआ जिसको हम लोग कहते हैं माइन्यूट। अब फ्रॉम से पहले जो है वो सब्ट्राहेंड हो गया जिसको हम लोग घटाते हैं छोटा नंबर। तो किसमें से घटाना है वो है 5 kg। इसमें से माइनस करना है किसको, ग्राम। अब बताइए कि इतना ग्राम है, इसको किलोग्राम और ग्राम में बनाएंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 kg 1 2 3। अगर डिवाइडर 1000 हो तो डिविडेंड में राइट हैंड से 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाते हैं, मतलब 3 चला आएगा केजी में और 270 आ जाएगा ग्राम में। अब आप माइनस करिए, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 2 गया 7, ये बच गया 4, 4 में से 3 गया 1, तो 1 kg 730 ग्राम। या डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं 1.73 kg भी, दोनों आंसर सही है। आप ऐसे लिखते हैं तो भी सही है और इस तरह से लिखते हैं तो भी सही है। तो प्यारे बच्चों 4 तक हमने बनाया। अब अगले एपिसोड में बाकी के क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाले ही हैं इस एक्सरसाइज में, तो बाकी के क्वेश्चंस जो है अगले एपिसोड में सॉल्व किए जाएंगे। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। बड़ा एक्सरसाइज है तो हमें काम उतना ही करना चाहिए जितना कि ठीक ढंग से समझ में आ जाए, आपको भी बर्डन ना हो, हम लोगों के लिए भी बर्डन ना हो। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही हुआ। एक्सरसाइज 2 का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम लोग अगले एपिसोड में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो स्टेटमेंट वाला है। समझाएंगे, आपको बना करके दिखाएंगे, आप भी उसको उसी तरह से अपने घर पर अभ्यास करेंगे होमवर्क की पुस्तिका में। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।